जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेरी शान और आप देख रहे हैं घूमता है ना मुंबई। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक के बेटे पूर्वेश प्रताप सरनाइक ने प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के बैनर तले एक बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि पूरे देश के लिए एक मिसाल कायम होगा। आइए नजर डालते हैं इस बारे में पूर्वेश सरनाइक ने हमसे क्या कहा। प्रताप सरनाइक प्रीमियर लीग इस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया है। राज्य के लोकप्रिय परिवहन मंत्री सम्माननीय प्रताप जी सरनाइक साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हमारी पूरी टीम के माध्यम से किया गया है। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर में एक ऐतिहासिक ऐसी क्रिकेट की टूर्नामेंट जो कभी किसी ने देखी नहीं होगी, ऐसे प्रकार की क्रिकेट टूर्नामेंट हमने यहाँ पर आयोजित की है, जहाँ पर पूरे भारत से, हर राज्य से, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सभी राजस्थान वगैरह सभी राज्यों से कुल मिलाकर 16 टीम इस स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और साथ ही में स्थानिक प्लेयर्स को भी एक मौका मिले, उसके माध्यम से हमने मीरा भाईंदर और थाने शहर के भी 16 टीम्स को यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुझे आनंद है कि परसों के दिन हमने जब इस कार्यक्रम की घोषणा की, उस वक्त 1 घंटे में 16 और 16 ऐसे 32 टीमों ने इस स्पर्धा के लिए अपना नाम यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है। इस स्पर्धा में जो ऑल इंडिया स्टेट टूर्नामेंट हम रख रहे हैं, उसकी पहली जो प्राइज मनी है वो 21 लाख रुपए है। दूसरे जो रनर अप है उनको 11 लाख रुपए मिलने वाले। जो मैन ऑफ द सीरीज है उनको मारुति की ब्रीजा कार हम देने वाले हैं। और साथ ही में जो बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसे होंडा एक्टिवा की गाड़ी देने वाले। और जो थाने मीरा भाईंदर की हमने टूर्नामेंट रखी, उसका पहला पारितोषिक 5 लाख है, दूसरा पारितोषिक 3 लाख रुपए है। और साथ ही में जो मैन ऑफ द सीरीज है उसे होंडा एक्टिवा, और बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और इमर्जिंग प्लेयर जो है उन्हें हम 25,000 रुपए का इनाम यहाँ पर घोषित कर रहे हैं। साथ ही में ये पूरी जो टूर्नामेंट है, लोग तो वहां पर आके देख ही सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को वक्त नहीं मिलेगा वहां पर आने के लिए, उन लोगों के लिए ये पूरी जो टूर्नामेंट है वो टेनिस क्रिकेट के माध्यम से वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। ये मुझे आज यहाँ पर आप सभी को कहना है। और निश्चित रूप से मीरा भाईंदर शहर में एक अलग तरीके का क्रिकेट टूर्नामेंट, एक अलग पहचान निर्माण करने के लिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने आयोजन किया है। इस कार्यक्रम को प्रमुख अतिथि के तौर पर राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब, साथ ही में कल्याण लोकसभा के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, जो इस जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी है, हमारे खासदार नरेश मस्के जी, राज्य के अनेक मंत्री, उन सभी को हमने इस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया है। और साथ ही में मुझे बताने के लिए बेहद खुशी हो रही है कि क्रिकेट के दुनिया में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है, जो एक्स क्रिकेटर्स रह चुके हैं, जिन्होंने इंडिया के लिए खेला है, कोई आईपीएल में खेले हुए अच्छे क्रिकेटर्स हैं, इन सभी को भी हमने इस क्रिकेट के टूर्नामेंट के लिए उन्हें आमंत्रित किया। और निश्चित रूप से हर रोज आपको कोई ना कोई यहाँ पर क्रिकेट की दुनिया का आपको सेलिब्रिटी मिलेगा। साथ ही में हमने बॉलीवुड के भी हमारे कई जो दोस्त है, मित्र परिवार है, उनको भी हमने इस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया है। और निश्चित रूप से आपको रोज कोई ना कोई यहाँ पर सेलिब्रिटीज निश्चित रूप से देखने मिलेंगे। इतना जो आप खर्च कर रहे थे, करीब करोड़ के आसपास में जो खर्च होना है, तो आपने फाइनेंस का कैसे इंतजाम किया है? नहीं, ये ऐसा है कि देखिए, कार्यक्रम हम साल भर करते ही रहते हैं, और हमेशा याद रखिए कि हमारे परिवार जो है ये सिर्फ राजनीति नहीं करता, हमारा परिवार ये व्यवसाय भी करता है, और इस मीरा भाईंदर शहर में भी हमारा व्यवसाय है। तो निश्चित रूप से हम सक्षम है ऐसे कार्यक्रम लोगों के लिए आयोजित करने के लिए, हम सक्षम है, तो वही पैसे से हम करने वाले। क्या मैसेज देना चाहिए फाउंडेशन की तरफ से? कोई आपके प्रताप सरनाइक फाउंडेशन के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम का, और विहांग अहेड हमारा जो कंपनी है उसके माध्यम से हम यहाँ पर कार्यक्रम का पूरा आयोजन कर रहे हैं। शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, एक ही सपना है कि जिस प्रकार से मुंबई शहर में क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, सरनाइक साहब की वही इच्छा है कि इस मीरा भाईंदर शहर में भी अनेक ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अभी एक लीग, बहुत बड़ी जो आईपीएल के लेवल की एक लीग होती है, मीरा भाईंदर के भी हमारे 3 खिलाड़ी उस लीग में खेलते हैं। तो निश्चित रूप से अनेक ऐसे प्लेयर्स हैं, जैसे राई हो गया, उत्तन हो गया, नया नगर हो गया, ये सब जो एरियाज के प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम तैयार करके देने वाले हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसी क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से हम और ऐसे क्रिकेट एकेडमीज के माध्यम से जो प्लेयर हंटिंग होता है, वो प्लेयर हंटिंग भी हम आने वाले समय में करेंगे। महिला क्रिकेट टीम हमने कोशिश की थी
यहाँ पर हम मीरा भाईंदर की एक महिला टीम और थाने की एक महिला टीम के बीच में हम इसका टूर्नामेंट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो महिलाओं के माध्यम से नहीं मिला। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस साल ये टूर्नामेंट होने के बाद अनेक ऐसे जो महिला है जो खेलने के लिए उत्सुक है, वो सभी अभी अपनी टीम की तैयारी करके अगले साल इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। आम्हाला मीरा भाईंदर महानगरपालिका असेल किंवा राज्य शासनाकडनं आम्ही कुठलीही मदत घेतलेली नाही। ज्या काही अधिकृतरित्या परमिशन्स घ्यावे लागतील त्या परमिशन्स आम्ही घेतलेल्या आहेत। ज्या काही महानगरपालिकेच्या अधिकृत टूर्नामेंट के माध्यम से युवाओं को अपने तरफ आकर्षित करने और साथ में ही यहाँ पर सक्रिय राजनीति में कहीं पूर्वेश सरनाईक का पर्दापण तो नहीं हो रहा है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। देखिए, चुनाव को अभी 5 साल है और देखिए 3.5 साल है इसके विधानसभा चुनाव। नहीं, विधानसभा 3.5 है, महानगरपालिका आपने पूछा मुझे प्रश्न महानगरपालिका का, तो मैं वही बता रहा हूँ कि महानगरपालिका को 5 साल है, विधानसभा को 3 साल है, लोकसभा 3.5 साल है और लोकसभा को 3 साल है। प्रताप सरनाईक जी का परिवार या पूर्वेश सरनाईक ये कभी भी किसी लोगों को आकर्षित करने के लिए करता नहीं है। समाज के लिए कार्यक्रम देने का काम ये हम लोग करते रहते हैं। आर्ट्स फेस्टिवल होगा, हमारा नवरात्रि का महोत्सव होगा, डांडिया होगा, चैत्र नवरात्रि, ये सब जो कार्यक्रम है जो कर रहे हैं वो आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। हार हो या जीत हो, जो लोगों को हमने दिया है वो हम हमेशा करते रहेंगे। अनेक लोगों ने हम पर टीका टिप्पणी की, इतने सब कार्यक्रम करते रहे, चुनाव के बाद देखता हूं मैं कितने कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद भी चुनाव होने के बाद हमने तुरंत हमारी चैत्र नवरात्र उत्सव भी की। आज तुरंत अभी अप्रैल के महीने में हम ये क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं। इसके बाद नवरात्रि का डांडिया महोत्सव जब होगा तब वो भी करने वाले हैं। उसके बाद आर्ट्स फेस्टिवल वो भी हम करने वाले हैं। देखिए, लोगों को जो देना है वो देते रहेंगे। भले लोगों ने हमें भले किया होगा, लेकिन लोगों का जो काम है वो काम हम आने वाले समय में करते रहेंगे। और आपने पूछा पूर्वेश सरनाईक का प्रोजेक्शन, पूर्वेश सरनाईक को आप तो जब छोटा था तब से देखते आ रहे हो। ये कार्यक्रम आखिर में ये क्रिकेट है, इसके लिए मैं इसमें पुढाकार लेके अभी सरनाईक साहब का बर्थडे उन्होंने थोड़ी मुझे बोला कि मेरा बर्थडे तो तू प्रोग्राम करना। मेरे पिताजी शहर के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उस माध्यम से राजू भाई है, निशा ताई है, हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट इस साल नहीं बल्कि हर साल सरनाईक साहब के जन्मदिन के अवसर पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट आपको मीरा भाईंदर शहर में देखने मिलेगी। पूर्वेश जी, आने वाले जो भी विधानसभा गया उस समय प्रताप सरनाईक जी को लोकसभा में भेजा जाने वाला था और फिर आपका नाम यहाँ पे चल रहा था। क्या आने वाले इलेक्शन में जमीन हमवार नहीं की जा रही है, लगता है? आप देखिए, मैं इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप ऑलरेडी नगर सेवक को ठाना से तैयारी मीरा भाईंदर में। अरे मैं नगर सेवक था, मैं तो इस साल तो मैंने अपनी सीट जो थी जहां मैं जीत के आया था, सबसे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर था और सबसे ज्यादा वोटों से जीत के आया। लेकिन मैंने क्या कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा। मैंने काम किया, लोगों ने मुझे जो चुनकर दिया, उसके बाद मैंने यही सोचा कि एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी का काम कर रहे हैं, मेरे बदले मैं उसे उस चीज पर जो जिम्मेदारी है उसे देता हूँ। क्योंकि आज राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मुझ पर युवा सेना का कार्याध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। और आप खुद देख रहे हो, पता नहीं अभी आप मुझे सोशल मीडिया पर देखते हो कि नहीं, लेकिन मैं महीने के 15 से 20 दिन मैं महाराष्ट्र घूमते रहता हूँ। मैं कल ही रात को कोकण से आया हूँ। मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, देखिए मेरे दृष्टिकोण से मीरा भाईंदर शहर तो प्रिय है ही, थाना शहर प्रिय है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से महाराष्ट्र के जो युवा है वो युवा सेना के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने चाहिए। उसके लिए मैं पार्टी का काम करने में व्यस्त हूँ। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद और क्या होता है राज्यसभा, ये सब का मैं विचार नहीं करता।